हाँ, हेलो बच्चों। जैसे कि आप लोगों को बताया गया था कि हमारे जो मैथ का जो पहला चैप्टर है, संख्या पद्धति, इसका वीडियो आएगा। तो मैं उसको लेके आ गया, मैंने बना दिया है इसको। ये वीडियो मैंने बोला था कि शाम तक आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो हमारा जो पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, पहले इसके बारे में जानती हैं क्या है। तो आप लोगों ने क्या है कि पढ़ा होगा। अभी तक आप 8th क्लास में ये पढ़ते आए हो कि आपने नंबर्स देखो इस तरीके देखे होंगे। जैसे आपको नंबर मैं दिखाता हूँ किस किस तरीके के हो सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा 1/2, या फिर मैं बात करूँ आपसे -5, या फिर आपसे मैं कहूँ -6 की, या फिर आपने नॉर्मल 5 देखा होगा। या फिर एक नंबर और होता है आपका रूट में 3, या फिर मैं आपसे कहूँ कि रूट में 5। तो इस तरह के बहुत सारे नंबर आपने देखे होंगे। तो इन सारे नंबर्स को एक्चुअल में है ना अलग अलग कैटराइज किया गया आपका, यानी अलग अलग ब्रांचेज उनके बना दिए गए कि भाई इस नंबर को ये बोला जाएगा, इस नंबर को ये बोला जाएगा। तो उसमें देखो सबसे पहला जो नंबर है हमारा क्या आता है, नेचुरल नंबर। हमारा सबसे पहला नंबर कौन सा आता है, नेचुरल नंबर। हम नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ते हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर को हिंदी में प्राकृतिक संख्या कहा जाता है, प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर आपका 1 से स्टार्ट होता है। ध्यान रखना, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होता है कि नेचुरल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, बट नहीं। नेचुरल नंबर हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। और आगे यानी 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, यानी आगे तक भी जा सकता है। वैसे आपने प्रीवियस ईयर की क्लासेस में ये पढ़ी होंगी, जो नेचुरल नंबर होते हैं आपके 1 से लेके कहाँ तक होते हैं, 9 तक होते हैं, जो आपने पहले पढ़ा होगा। बट अब आपका नेचुरल नंबर, अगर 54 को भी हम नेचुरल नंबर बोल सकते हैं, 75 को भी हम नेचुरल नंबर कह सकते हैं। बट अगर मैं सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर की बात करूं तो वो 1 है। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है आपका, 1। यानी 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। और अगर आपसे कोई पूछे कि लार्जेस्ट इन्फिनिटिव नंबर कौन सा है, यानी सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो आप वो इन्फिनिटिव कह सकते हो। वो क्या होगा, आपका इन्फिनिटिव होगा। अब आप देख सकते हो कि नेचुरल नंबर को मैंने काउंटिंग नंबर भी लिखा है, कि हम नेचुरल नंबर को काउंटिंग नंबर क्यों कहते हैं। तो मैं आपको ऐसे एग्जांपल समझाता हूँ कि जब भी आपने देखा होगा कि क्लास में जो भी टीचर्स हैं आपके अटेंडेंस लेने के लिए आते हैं और आपसे पूछते हैं कि भाई एक क्लास में कितने बच्चे हैं, तो आप हमेशा ऐसे बताते हो कि भाई सर 15 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, या 25 हैं, या 27 है, 28 हैं। इस तरीके से बताते हो आप। आपने कभी भी बच्चों के बारे में आपने कभी भी ऐसा नहीं बताया होगा कि सर आज 5.5 बच्चे आए हैं, या सर आज 5.4 बच्चे हैं, या फिर 6.3 हैं, या फिर 7.5 है। इसीलिए नेचुरल नंबर को काउंटिंग नंबर भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ से हम गिनना स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। जैसे 100 200 300 400। और इसके अलावा और जब बहुत सारे नेचुरल नंबर अगर एक साथ आ जाए, मतलब क्या कि बहुत सारे काउंटिंग नंबर जब एक साथ आ जाए, तो हम उसे एन से डिनोट करते हैं। मतलब नेचुरल नंबर को किससे डिनोट किया जाता है, आपके कैपिटल एन से। तो समझ में आया, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या जो 1 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक आपके आगे तक जाएगा। और सबसे लार्जेस्ट जो नेचुरल नंबर है हमारा, वो क्या है, इन्फिनिटिव है। ओके, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ये आप आराम से देखो वीडियोस को, और आराम से उस लैंग्वेज को आप बार बार पढ़ो, उसे रीड करो। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ किसके, यानी होल नंबर के बारे में। होल नंबर क्या है आपका, हिंदी में से क्या बोला जाता है, पूर्ण संख्या। हिंदी में बोला जाता है इसको पूर्ण संख्या। अब पहले इस हिंदी में जो पूर्ण संख्या कहा जाता है ना, इसका मतलब समझो कि इसको पूर्ण संख्या क्यों कहा जाता है। एक्चुअल में पूर्ण संख्या इसे इसलिए कहा जाता है, क्यों, क्योंकि अगर मैं आपसे काउंटिंग नंबर में बोलता कि 60 लिखो, या 70 लिखो, या फिर 80 लिखो, तो एक्चुअल में काउंटिंग नंबर में आपका जीरो नहीं इन्वॉल्व होता है, जबकि होल नंबर में आपका जीरो इन्वॉल्व होता है। यानी होल नंबर से आप दुनिया का कोई सा भी नंबर क्रिएट कर सकते हो। जैसे 85, 90, 72/78 हम बना सकते हैं, हम 70 बना सकते हैं, या हम 60 बना सकते हैं। लेकिन नेचुरल नंबर से ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं थी। मैं नेचुरल नंबर से आपसे कहता कि भाई मुझे 50 बना के दिखाओ, तो 50 पॉसिबल नहीं होता। आई बात समझ में। इसलिए होल नंबर को पूर्ण संख्या कहा जाता है, क्योंकि हम इससे टोटल्स नंबर्स बना सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि जीरो से स्टार्ट होता है आपका होल नंबर। तो स्मॉलेस्ट अगर मैं होल नंबर की बात करूँ तो वो क्या है, आपका जीरो है। 1 2 3 4, यानी 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। और इसके भी अगर लार्जेस्ट होल नंबर की बात की जाएगी तो वो क्या होगा, आपका इनफाइनाइटी होगा। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर समझ में आया।
थोड़ा सा आप इन दोनों में एक आप कनेक्शन आप ये भी देख सकते हो कि अगर मैं होल नंबर में अगर जीरो को हटा दूं, अगर मैं जीरो को एक बार को ऐसे छिपा लेता हूं, अगर मैं जीरो को यहाँ से हटा देता हूं, थोड़ा सा साइड प्लीज कर देता हूं, तो उसके बाद जो नंबर आपको नज़र आ रहा होगा वो क्या नज़र आ रहा होगा कि वो एक नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8। और अगर जीरो इन्वॉल्व हो जा रहा है तो क्या बन जा रहा है आपका होल नंबर। तो आगे आने वाले टाइम में आपसे एक ऐसा क्वेश्चन किया जाएगा कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो आप बोलोगे यस सर, क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो कि होल नंबर के अंतर्गत 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ रहा है, जो ये किसे शो ऑफ कर रहा है यहाँ से, यानी वन से। ये किसे शो ऑफ कर रहा है? वन से आगे तक, ये जितने भी आगे तक जाएंगे ये हमारे क्या होंगे? नेचुरल नंबर। यानी सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं, जबकि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती। वो हम आगे बात करते चले जाएंगे, जब मैं क्वेश्चन आपको करवाऊंगा तो आपको और समझ में आ जाएगा। पहले आप बस केवल इस वीडियोस को देखो, नेचुरल और होल नंबर को आप दिमाग में सेट करो। उसके बाद हम बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं किसकी? हम नेचुरल्स नंबर की, इंटीजर्स के बारे में बात करते हैं, यानी पूर्णांकों के बारे में। तो आप देख लो कि पूर्णांकों को मैंने जेड और आई दोनों से डिनोट किया जाता है। ध्यान रखना, जेड जो है आपका जेहलन एक वर्ड आता है, ZEHLAN, यानी जेड यानी जेहलन के नाम से आता है। और एक्चुअल में से जेहलन इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये एक जर्मन वर्ड है और इससे भी हम इंटीजर्स को शो ऑफ करते हैं। और इसके अलावा अपने हम इसे आई से भी डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि इंटीजर का जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है आपका आई। अब अभी हम ये देखते हैं कि इंटीजर होता क्या है। तो इंटीजर को देखो, हमने बोला है पूर्णांक। अगर आप पूर्णांक को संधि विच्छेद करोगे तो पूर्ण प्लस अंक में टूटता है। यानी पूर्ण प्लस अंक, यानी सारे के सारे नंबर्स होते हैं, इसके अंदर एक पूर्ण अंक होता है। अब देख सकते हो पहले लिखा गया है -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। जीरो से लेकर, यानी एक तरह से सिंपल अगर मैं बात करूँ इसमें, तो जितने भी आपके पॉजिटिव नंबर्स होते हैं ना, जितने भी प्लस वाले नंबर होते हैं, जितने भी माइनस वाले नंबर होते हैं और साथ में जीरो, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? आपके इंटीजर्स बनाते हैं। यानी जितने भी आपके प्लस वाले नंबर होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और जितने भी आपके माइनस वाले नंबर होंगे -1 -2 -3 -4 -5, ये सारे नंबर्स आपके क्या होते हैं सर? और साथ में यानी इन्वॉल्व कौन होगा? जीरो। तो ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं सर? इंटीजर्स कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? हमारे इंटीजर्स। अब बात आती है यदि सर इसमें कि नीचे मैंने कॉलम में आप तीर तीर का निशान देख सकते हो कि एक तीर लगा के नीचे दिखाया गया है कि जीरो को छोड़ के 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी आप देख सकते हो ये जो हमारे इस साइड से ये जो आपको दिख रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी ये जो आपके इस साइड में दिखाया गया है, यानी ये जो साइड आपको दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा आपके पॉजिटिव इंटीजर्स। यानी क्या है सर? आपके पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी हम इसे बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। यानी इनमें सारे के सारे आपके पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, जैसे 1 2 3 4, सारे के सारे प्लस वाले नंबर रहेंगे। और एक बात और, आप इसमें ये मत समझना कि ये नंबर केवल 6 तक है। ये केवल मैंने 6 तक शो ऑफ किया है, बट ये नंबर 7 8 9 10 या फिर इससे आगे भी जा सकता है, मतलब 100 200 500 600 तक जाएगा। ये केवल एग्जाम्पल्स हैं इतना। इस साइड में आप यहाँ देखोगे, इस साइड में यानी आप अपने लेफ्ट साइड में देखोगे तो ये हमारे कौन से नंबर है सर? नेगेटिव इंटीजर्स हैं। ये हमारे क्या है? नेगेटिव इंटीजर्स हैं, ऋणात्मक पूर्णांक। पॉजिटिव इंटीजर्स को हिंदी में क्या बोला जाता है? धनात्मक पूर्णांक। और नेगेटिव इंटीजर्स को क्या बोला जाता है? ऋणात्मक पूर्णांक। -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये या फिर उससे आगे सो ऑन, हम जितना भी आगे बढ़ेंगे सब हमारे क्या कहलाएंगे सर? नेगेटिव इंटीजर्स कहलाएंगे। ठीक है, ओवरऑल इतना समझ में आ रहा है कि इंटीजर्स यानी हमारे पूर्णांकों या फिर पूर्णांक क्या होते हैं? जितनी भी धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं, साथ में जो जीरो आएंगे तो हमारे क्या कहलाती हैं? इंटीजर्स, यानी क्या कहलाएंगे? आपके पूर्णांक। इंटीजर्स हमारे दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है हमारा पॉजिटिव इंटीजर और एक होता है हमारा नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर को धनात्मक पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर को ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। जितनी भी धनात्मक संख्याएं आएंगी वो धनात्मक पूर्णांक में जाएंगे, जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं आती हैं वो नेगेटिव इंटीजर्स में जाती हैं। इसके अलावा हमारा जो जीरो इसमें बचा है, तो जीरो इज़ नॉट पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर। यानी जीरो ना तो हमारा पॉजिटिव इंटीजर में आता है और ना ही हमारा किस में आता है? नेगेटिव इंटीजर्स में आता है। ये आप ध्यान रखें कि जीरो को तो ना हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ जाए हम। ठीक है,
थोड़ा सा वैसे भी आप समझ सकते हो कि क्लास में जब हम पढ़ते हैं और वीडियो से जो पढ़ते हैं तो थोड़ा सा आपको और कंसंट्रेट होकर पढ़ना चाहिए, क्योंकि क्लास में हम थोड़ी मस्ती करते हुए, थोड़ा हंसते हुए, थोड़ा मतलब इस तरीके से पढ़ते हैं तो चीज़ें थोड़ा सा ज़्यादा हम केयर कर पाते हैं। मैं आपके सामने होता हूँ, सामने आप मुझसे पूछ पाते हैं, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देख सकते हो कि इतनी प्रॉब्लम्स जो हमारे देश में क्रिएट हो रही हैं या फिर पूरे विश्व भर में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसकी वजह से हमें आज बैठकर ऐसे पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप डेली रूटीन में रखो, एक वीडियोस आपको पर डे मिल जाएगा, आप आराम से देखो उसको और पढ़ो, और जो भी नहीं समझ में आता है जो ग्रुप बनाया गया आप उसमें आप सेंड कर सकते हो। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारा मेन है, हमारा जो आता है नेक्स्ट आपका, ये नेक्स्ट है हमारा क्या, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर सबसे बड़ी बात है कि रेशनल नंबर को आपको बोला जाता है परिमेय संख्याएं। रेशनल नंबर को परिमेय संख्या। एक बात और कि आप देख सकते हो कि मैंने इंग्लिश के साथ हिंदी को भी रिटर्न किया है। वो इसलिए क्या है, क्योंकि आप 8th तक सीबीएसई बोर्ड पढ़ते हुए आ रहे हो, आपने इंग्लिश में पढ़ा है, तो वो उन बच्चों को दिक्कत ना हो कि हिंदी और इंग्लिश की वजह से उनको प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, इस वजह से हिंदी और इंग्लिश दोनों को मेंशन किया गया, जिससे आप दोनों चीज़ों को समझ सको। बट आप इतना ध्यान रखना, इंग्लिश एक बार को आप भूल जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सर हिंदी नहीं भूलना, क्योंकि आपको सवाल हिंदी में ही मिलेंगे। तो रेशनल नंबर की बात करता हूँ मैं, तो रेशनल नंबर हमारे क्या होते हैं, परिमेय संख्या है। तो आप डेफिनेशन पहले सुन लो। रेशनल नंबर को हम क्यों से रिप्रेजेंट करते हैं, रेशनल नंबर को हम क्यों से रिप्रेजेंट करते हैं। डेफिनेशन क्या है इसकी, कि यदि किसी संख्या को, देखो आप डेफिनेशन देख सकते हो कि यदि किसी संख्या को पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, यदि किसी संख्या को पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, परंतु उसके लिए दो कंडीशन दी गई हैं। देखो पहली कंडीशन क्या है, देखो ये पहली कंडीशन में क्या बोला गया है कि पी और क्यू क्या हो, पूर्णांक हो। ध्यान रखना, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। पी और क्यू क्या होने चाहिए, हमारे पूर्णांक होने चाहिए। और दूसरी कंडीशन दी गई कि क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी क्यू का मान जीरो नहीं होना चाहिए। बस भैया बच्चों जानते होंगे कि जो हमारे फ्रैक्शंस होते हैं, फ्रैक्शंस को भी हम बटे के फॉर्म में लिखते हैं, जैसे 1/2, 3/4, 5/7। आपने देखा होगा कोई भी नंबर ऐसे लिखा हुआ है 4/5, या फिर आपने देखा होगा लिखा होता है 6/7। तो आप इतना जानते हो कि ऊपर वाले को हम न्यूमरेटर बोलते हैं, ध्यान रखना, न्यूमरेटर के नाम से जानते हैं, और नीचे वाले को डेनोमिनेटर बोला जाता है। और हिंदी में इसको न्यूमरेटर को अंश बोलते हैं, ध्यान रखना। हम हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, अंश। और नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं, हर। यानी ये हमारा अंश होता है और ये क्या होता है, हमारा हर होता है। ये हमारा क्या होता है, हर होता है। तो रेशनल नंबर में हमसे क्या कहा गया कि जिन संख्याओं को हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, परंतु उसके लिए दो कंडीशन दी गई। क्या, पहली कंडीशन ये दी गई कि पी और क्यू क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, और क्यू डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो। तो आप नीचे एग्जांपल्स देख सकते हो, मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे 1/2, -3/4, 5/6, इसके अलावा 4 - 5। मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ। जैसे कि देखो मैंने आपको एग्जांपल दिया है 1/में क्या है, 2। तो पहले आप ये डिसाइड करो कि 1/2 पहले पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है। यस सर, बिल्कुल पी अपॉन क्यू के फॉर्म में ये है। यानी सर पहली कंडीशन तो मतलब इसमें सेट हो रही है कि पहले पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है। इसके अलावा आप ये चेक करो कि 1 क्या इंटीजर है। यस सर, हमारा जो 1 है और 2, यानी 1 और 2 दोनों हमारे क्या इंटीजर्स हैं। और अगर मैं आपसे सेपरेटली पूछता हूँ तो आप ये भी कह सकते हो कि सर 1 और 2 एक पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो यानी हमारी पहली जो कंडीशन है कि पी और क्यू क्या होने चाहिए, एक तो पूर्णांक होने चाहिए। तो पी और क्यू क्या हो गया, हमारे पूर्णांक। अब दूसरी कंडीशन क्या आती है हमारी, कि दूसरी कंडीशन हमसे ये कहता है कि क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी सर क्यू का मान जीरो नहीं होने, यानी क्यू यहाँ पे क्या है सर, 2 है, जबकि क्यू का मान हमारा जीरो नहीं है। तो इस तरह से हमें समझ में आया कि 1/2 क्या है, हमारा परिमेय संख्या है। और कोई एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैंने लिया आपसे 4। मैं आपसे कहूँ कि 4 क्या एक आपका रेशनल नंबर है, तो यस सर ऑफकोर्स है। लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन इसमें ये उठता है कि सर 4 तो हमारा पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा ही नहीं गया है। तो सर जहाँ पे भी कुछ नहीं होता ना, वहाँ पर हमारा, आपने देखा होगा मेरा एक डायलॉग होता है हमेशा कि जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे हमारे कौन होते हैं, भगवान जी अवेलेबल होते हैं। और आप जानते हो आज के डेट में हमें भगवान जी की यानी भोलेनाथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जैसे कि आप जानते हो जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पर भोलेनाथ पधार जाते हैं, जैसे कि 1। अब देखो ये आपका पी अपॉन क्यू के फॉर्म में आ गया है, और हमारा 4 और 1 दोनों क्या है सर, इंटीजर्स हैं, और क्यू का मान जीरो नहीं है। तो जितने भी आपके नंबर केवल इस तरीके के लिखे होते हैं ना, जैसे 4, 5 या फिर 6 या फिर 7 या फिर ओनली 10 लिखा हुआ है, हम सबके बटे में 1 लगाकर हम इसे रेशनल नंबर कह सकते हैं। इन सभी को हम रेशनल नंबर कह सकते हैं। आ रही बात समझ में, पक्का क्लियर है। अब इसमें कुछ एग्जांपल्स मैंने ये लिए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो कि क्या जीरो, अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या जीरो यानी जीरो इज़ ए रेशनल नंबर, तो ऑफकोर्स सर जीरो इज़ ए रेशनल
नंबर, क्योंकि हम जीरो के बटे में क्या लगा लेंगे, वन। अब देखो ये हमारी कंडीशन को फिक्स भी कर रहा है, क्योंकि पी और क्यू क्या है, एक इंटीजर। आप देख सकते हो इंटीजर में हमारा जीरो भी शामिल होता है, इंटीजर में हमारा जीरो भी शामिल होता है और वन भी शामिल होता है। क्लियर है बात। तो पी और क्यू क्या है, एक इंटीजर है। जबकि आप देख सकते हो कि नीचे में ये जो हमारा क्या है सर, ये क्यू है, ये क्या हमारा क्यू। और क्यू हमारा डज नॉट इक्वल टू भी क्या है, जीरो है, यानी क्यू का मान जीरो यहाँ पर नहीं है। हाँ, तो बच्चों का क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, क्या सर पी का मान जीरो हो सकता है? तो ये सर ऑफकोर्स हो सकता है। आप देख सकते हो कि मैंने एग्जांपल दिया है, ये एक एग्जांपल दिया है आपके सामने ही है कि आप पी को देख सकते हो जीरो है, जबकि क्यू क्या है आपका जीरो नहीं है। तो यानी पी का मान जीरो हो सकता है। यानी इस तरह के हम एग्जांपल्स बहुत सारे क्रिएट कर सकते हैं कि भाई 0/5 या 0/6 या 0/7, ये सारे हमारे क्या होंगे सर, रैशनल नंबर होंगे। क्या होंगे हमारे, रैशनल नंबर। सिंपल कंडीशन है कि यदि किसी संख्या को P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, परंतु उसके लिए P और Q का मान क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, और क्यू डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए सर, आपका जीरो होना चाहिए। नेक्स्ट, आप देख सकते हो कि सारे एग्जांपल्स मैंने दे दिया आपको लगभग। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सअप करिए, मैं आपको उसका आंसर दूंगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? अभी तक मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि क्या क्या पढ़ा है हमने अभी तक। हमने सबसे पहले नेचुरल नंबर पढ़ा, नेचुरल नंबर को काउंटिंग नंबर यानी प्राकृतिक संख्या भी कहा जाता है। नेचुरल नंबर को एन से दिखाया जाता है। 1 2 यानी नेचुरल नंबर हमारा 1 से स्टार्ट होता है और आगे सोन बहुत आगे तक जाता है। फिर हमने पढ़ा होल नंबर को पूर्ण संख्या कहते हैं। होल नंबर को डब्लू से प्रदर्शित किया जाता है। और होल नंबर में 0 1 2 यानी होल नंबर आपका 0 से स्टार्ट होता है और 1 2 3 4 5 एंड सोन तक जाता है। इंटीजर्स यानी हमारे क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, जिसे हम जेड और आई से रिप्रेजेंट करते हैं। जितनी भी धनात्मक संख्या है, जितने और ऋणात्मक संख्या और साथ में जीरो, क्या कहलाता है सर हमारा, भाई इंटीजर्स कहलाता है। तो ये हमारा क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी जितने भी प्लस वाले होते हैं ये वाले हमारे पॉजिटिव होते हैं, ये वाले सर क्या होते हैं हमारे नेगेटिव। यानी और एक बात और ध्यान रखना आप, इसे हम सर राइट साइड बोलते हैं और इसे क्या बोलते हैं हम, लेफ्ट साइड। यानी राइट साइड को शायद मेरे हिसाब से मुझे कन्फ्यूज़न रहती है दाएं और बाएं में, कभी कभार दिक्कत भी हो जाती है, मैंने देखा है। इसलिए मैं इंग्लिश में दाएं और बाएं को राइट और लेफ़्ट में ही ज़्यादा यूज़ करता हूँ। कभी कभार मिस्टेक भी हो जाता है, बाएं मोड़ने के लिए बोला है तो मैं दाएं मोड़ देता हूँ। तो शायद ऐसा कितनों को भी दिक्कत हो रही होगी, तो आपको भी अगर दिक्कत हो रही होगी तो मतलब देख लेना आप। बट राइट का मतलब मैं आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करना चाहता। राइट यानी हमारा, राइट साइड यानी हमारा दायां साइड होता है और लेफ्ट हमारा क्या होता है, बायां साइड। लेकिन अगर अचानक दिमाग में आता है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है ना, दिक्कत सी होती है। तो इंटीजर समझ में आया नहीं, राइट साइड में हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और लेफ्ट साइड में हमारे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। बट जबकि जीरो हमारा ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। फिर हमने पढ़ा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर यदि किसी संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, परंतु P और Q क्या हो, पूर्णांक हो। P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक। और दूसरी कंडीशन ये देगी कि Q का मान जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब कि अगर कोई नंबर आपका 5/4 या फिर 6/7 लिखा हुआ है तो दिस इज़ ए रैशनल नंबर, बिकॉज क्योंकि ये पी और क्यू, यानी ये पी है और ये क्या है, क्यू है। यानी ये पी है आपका और ये क्या है आपका, क्यू है। तो P/Q के फॉर्म में आ गया। और P का मान 6 और Q का मान क्या है, 7। जबकि आप देख सकते हो P और Q क्या होते हैं सर, हमारे इंटीजर्स होते हैं। ये दोनों ही 6 और 7 हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स के पार्ट हैं और Q का मान यहाँ पे जीरो नहीं है। और भी एग्जांपल ले सकते हैं हम। माइनस वाला आप कहोगे माइनस वाला नहीं लिया, तो माइनस के 4 हम ले लिया हमने, जैसे कि हमने ले लिया भाई 8, या फिर चलो 8 को डिलीट कर देते हैं, 8 के साथ हम लेते हैं भाई 3। तो आप देख सकते हो कि -4/3 में P/Q के रूप में आपको बटे के फॉर्म में नज़र आ रहा होगा। इसके अलावा आप देख सकते हो -4 इज़ ए नेगेटिव इंटीजर। -4 क्या है, एक नेगेटिव ऋणात्मक पूर्णांक है, जबकि 3 हमारा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। ओके बच्चों, इतनी बात समझ में आती है, ठीक है ना। तो इस वीडियोज़ में मैं यहाँ रैशनल नंबर तक आपको बताता हूँ। ओके, थैंक यू।